आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि साईं हमें ये बताएं कि ज़िक्र बिल जहर किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, क्या हमारे सिलसिला सरवरिया कादरिया में ज़िक्र बिल जहर है। तो आज इसके मुतल्लिक़ ज़िक्र करते हैं। जी, ज़िक्र बिल जहर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करना। ज़िक्र बिल जहर, जहर के साथ, आवाज़ के साथ ज़िक्र करना। और ये तो सबसे पहले तो अल्लाह का कुरान ज़िक्र के बारे में फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। मेरे बंदे तू मेरा ज़िक्र कर तो मैं तेरा ज़िक्र करूँगा और मेरी नाशुक्री मत कर। अब ये देखें कि अल्लाह ताला का जो ज़िक्र करे वो कितना मेहरबान अल्लाह है। हम अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह हमारा ज़िक्र करे, ये बड़ी बात है। मालिक के ज़ुबान पर नौकर का नाम आ गया तो समझे बात बन गई। और मालिक भी कौन? पूरी कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक अल्लाह हमारा ज़िक्र करे। पर कब करे? जब हम उसका ज़िक्र करेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं सरकार हमें वली बनने का तरीका बता दें, विलायत कैसे मिलती है। विलायत की अव्वल शर्त अदब है, दूसरी शर्त ज़िक्र है। अव्वल अदब करें पीरो मुर्शद का, अपने मुर्शद का अदब व एहतराम करें और उसके बाद ज़िक्र करें। अब ज़िक्र बिल जहर बिल्कुल मौजूद है। बहुत सारे सलासल में ज़िक्र बिल जहर ऊंची आवाज़ में ज़िक्र किया जाता है, तो ये करने में हरज बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ज़िक्र की कुछ अक़साम है, मैं वो बयान कर दूं आपको। और जहां अल्लाह ने ज़िक्र के बारे में फरमाया, हमारे प्यारे रसूल खुदा, मेरे और आपके महबूब नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, अल्लाह हदीस कुदसी हैं, अना जल जीसु मन ज़करनी, जब मेरे बंदे मेरा ज़िक्र करे, मैं अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम मजलिस बन जाता हूँ, खुद उनका ज़िक्र सुनता हूँ और उस महफ़िल में होता हूँ। अल्लाह गनी। और एक जगह फरमाया कि ज़िक्र करने वाला जो बंदा है वो जब ज़िक्र की नशित से फारग होता है, अल्लाह का एक फ़रिश्ता उसके कान में ये ऐलान कर देता है, बंदे तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये ज़िक्र की बरकत है। मेरे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमली वाले फरमाते हैं, सिहाबा हर चीज़ को जंगाल लग जाता है, दिलों को भी जंगाल लग जाता है। हर चीज़ को जंगाल लगता है, साहबा दिलों को भी लग जाता है। या रसूल अल्लाह, हर चीज़ का जंगाल तो दूर किया जा सकता है, तो दिल का जंगाल कैसे दूर करेंगे? तो मेरे और आपके महबूब ने फरमाया, सिहाबा दिलों का जंगाल साफ करना हो तो उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो, फिर कसरत के साथ करो अल्लाह का जिक्र। अब हदीस शरीफ में भी जिक्र की फजीलत मेरे और आपके हबीब ने इरशाद फरमा दी कि जब दिलों को पाक करने का एक ही तरीका है, दिलों को साफ करने का एक ही तरीका है, वो कौन सा है? जो मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमा दिया, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। अब जिक्र की एक किस्म जिक्र बिल जहर है, ऊंची आवाज में जिक्र। दूसरी जिक्र की किस्म नफी असबात है, अपनी नफी करनी, साथ मालिक का असबात करना। तीसरा जिक्र पास अनफास है, सांस के साथ जिक्र करना। चौथा जिक्र तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात है, अल्लाह के ख्याल और तसव्वुर में रहना। और पांचवा जिक्र इतना तसव्वुर में रहना कि जिसका जिक्र कर रहे हो उसके जिक्र में इतना गुम हो जाओ कि खुद ही चलते फिरते जिक्र बन जाओ, यानी जाकर मज़कूर हो जाए, यह भी जिक्र की किस्म है। अच्छा, जिक्र के मैंने याद करना। अब याद भी तीन तरह किया जाता है। एक याद किया जाता है उसका बार बार तज़किरा किया जाए। एक याद किया जाता है कि कोई बात कर रहे हों तो उसकी याद आ जाए, थोड़ी देर के लिए ज़हन में आ गई, दिल में आ गई।
तीसरा याद किया जाता है कि इतना याद किया जाता है कि वो बंदा कभी भी जहन से, दिल से, दिमाग से वो शख्स नहीं निकलता। ये भी 3 किस्म की यादें हैं। अब अल्लाह को याद करना है, ऊंची आवाज में भी कर सकते हैं, जब दिल करे तब भी कर सकते हैं, या हर वक्त ही कर सकते हैं, और ध्यान में, ख्याल में, दिल में भी याद कर सकते हैं। ये यादें जिक्र 3 किस्म का है। बहुत सारे सिलसिलों में सिर्फ जिक्र बल जहर चलता है, जैसे ख़ानदान नक्शबंद है या और दीगर सलासल है, तो कोई हरज नहीं है, जिक्र जहर करें। लेकिन हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हजूर हक बाउ सुल्तान और दीगर कादरिया सिलसिले के बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिक्र बिल जहर से आस्ता आस्ता जिक्र पास अनफास की तरफ जाएं, नफ़ी असबात की तरफ जाएं, पास अनफा, फिर तसव्वुर में जाएं। सुल्तान साहब फरमाते हैं जिक्र की इब्तदा जिक्र बिल जहर है, ठीक है, लेकिन जिक्र की इंतहा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात है, फिर सिर्फ तसव्वुर और ख्याल है आखिर पर। अगर आप ऊंची आवाज में भी जिक्र करते हैं, लुत्फ आता है, सरूर आता है, दाएं बाएं लोगों को अच्छा लगता है, और ये ठीक है, कोई बात नहीं, आप जिक्र कर सकते हैं। अब मैं जिक्र बिल जहर का आपको एक तरीका समझाता हूँ, पर इसके कुछ तरीके हैं जिक्र बिल जहर के, ऊंची आवाज में जिक्र के तरीके, वो सीख लें अपने साइंस से। अगर आप ऐसे अमल कर लेंगे तो अल्लाह आपको कामयाब फरमा देगा। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं जिक्र कौन कौन सा करना चाहिए। मैं आपको कुछ मखसूस जिक्र सिलसिला सरवरिया कादरिया के बता देता हूँ, ताकि जो हमारे मुरीद हैं, सरवरी कादरी हैं, या तालिब हैं, या मोहब्बत करते हैं, या इस राह सलूक में हमारे साथ मुसाफर हैं, अल्लाह आप सबका जिक्र सुल्तान जारी करे। सुल्तान जिक्र कहते हैं 24 घंटे का जिक्र, लू का जिक्र, हर जिस्म के हिस्से का जिक्र। अच्छा, जब आपने जिक्र बिल जहर करना है तो ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा दाएं कंधे पर कहें, ला इला, और तर्जमे पर गौर रखना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह दिल पर कहें, यह समझे इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के मेरे दिल में कोई नहीं है, और गैर अल्लाह को दिल से निकाल कर बाहर फेंक दे। अब करें ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये ऐसे आप ला इलाहा इल्लल्लाहु का जिक्र ये आप ऊंची आवाज में करना है, पर शर्त क्या है, करना कैसे है? ला इला दाएं कंधे पर कहकर पूरी दुनिया की और अपनी नफी कर देनी है, और इल्लल्लाह दिल पर कहकर अल्लाह का इस्बात कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने, अगर आप करते हैं ये लताइफ का जिक्र, ये भी ऊंची आवाज में कर सकते हैं। अब लतीफ़ा नफसी का जिक्र है, या अल्लाह, पहले अल्लाह या अल्लाह कहना है लतीफ़ा नफसी पर, नाफ के ऊपर या अल्लाह लिखा हो, और कहना है या अल्लाह या अल्लाह। अब या जब कहना है तो यानी अपनी ज़ुबान से या खींच कर कहना है या, और अल्लाह अपनी नाफ पर लिखा हुआ महसूस करना है, और यह तसव्वुर करना है नाफ पर अल्लाह लिखा है और उसका नूर मेरे पूरे वजूद में जा रहा है। या अल्लाह या अल्लाह, ये या को ज़रा आपने ऐसे करना है कि या के लफ्ज़ को ज़रा खींचने के मैंने ये होते हैं कि या को ज़रा फुल दबा कर और इस इरादे से पढ़ना है, ऐसा नियत कर लेते हैं, या मैंने पुकारने के हैं, या अल्लाह यानी अल्लाह मेरे लतीफ़ा नफ़स पर नूर की बारिश कर, लतीफ़ा नफसी को लतीफ़ा लुआमा और मुतमइन्ना में बदल दे। ठीक है, तो आपने या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये मैं जिक्र करके आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, ये अल्लाह नाफ पर, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जो लोग कहते हैं नफस बड़ा शरीर है, शैतानियाँ करता है, तो या अल्लाह का रोज़ाना तसव्वुर करें। अब आ गया दिल, ये हमारा यानी जो बाईं जानब दिल है, और इस दिल के ऊपर ये इसके 2 उंगलियां नीचे छोड़कर हमें ये पान के पत्ते की सूरत वाला अल्लाह तसव्वुर में लिखा हो, और साथ क्या कहना है? अल्लाह 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 अल्लाह, और ये तसव्वुर करना है कि अल्लाह मेरे दिल पर लिखा है, और साथ आपने अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे अल्लाह का जिक्र। और अच्छा, कल्ब के साथ है कल्बी मुकाम, उसके साथ मुकाम कल्बी के साथ ही इस जगह पर भी मुकाम रूही होता है। ये रूही का मुकाम इसलिए इधर कहा जाता है कि इधर से उसका तार अल्लाह ताला से जाकर मिलती है।
तो सिर्र रूही ज़िक्र। अब अल्लाह के बाद है, उसके साथ ही एक लतीफ़ा समझना, नूर से बना हुआ दिल, उसके ऊपर ये दिल के साथ एक छोटा दिल, और उसको समझना उस पर लिखा लिल्ला, 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 लिल्ला। उसके साथ एक और दिल, उसके ऊपर लिखा लाहू, यह मुकाम सिर्री है, मुकाम सिर्री आ गया, लाहू, लाहू। इसके साथ ही मुकाम खफ़ी है, हु, 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 हु। ये सारे जिक्र 10-10, 15-15 मिनट करें, ठीक है। और खफ़ी के बाद मुकाम मख्फ़ी है। इधर ये तसव्वुर करना है कि ये जिसे हम नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद कहते हैं, तो यहाँ से मोहम्मद, 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 और इसका तसव्वुर भी अपने पूरे वजूद के ऊपर मोहम्मद का करना है। वजूद का मैंने ये है कि मीम हा मीम दाल, अपने वजूद के ऊपर मोहम्मद, मोहम्मद। और उसके बाद माथे पर ये मुकाम अरश है, इसके ऊपर फ़कर, 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 मोहम्मद फ़कर, मोहम्मद फ़कर, मोहम्मद फ़कर। अल्लाह पहले या अल्लाह, फिर अल्लाह, लिल्ला, लाहू, हु, मोहम्मद फ़कर। फ़कर इधर लिखा हो, मोहम्मद यहाँ पर हो। बाज़ लोगों ने मोहम्मद इधर भी कहा है, लेकिन यह हर एक अपना अपना कह ले तजुर्बा है, अपना अपना एक अता है। तो इस तरह आपने इधर तसव्वुर करके मुकाम मख्फ़ी पर मोहम्मद का, और ऊपर यहाँ पर फ़कर का तसव्वुर करना। और जब मुकाम अना में जाना है, यानी ये जो मुकाम अना है, इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर जाकर कलमा उधर जाकर मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने जब मोहम्मद फ़कर कर लेना है, उसके बाद आपने फिर पूरा कलमा और इस कलमे का पूरा ताज नूर का अपने सर के इर्द गिर्द घूमते हुए देखना है कि नूर का एक पूरा शोला जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, और वो आपके सर के ऊपर वो नूर की बारिश करवा रहा है, और एक पूरा ताज बनकर अल्लाह ने आपके सर पे रख दिया जिस पर पहला कलमा लिखा। और साथ आपने कलमे का जिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी मेरे दादा मुर्शिद फरमाते हैं, अल्लाह लिल्ला लाहू हु मोहम्मद फ़कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इन कलामात को इलाहिया फ़रिश्तों ने, अल्लाह के ताकत वाले फ़रिश्तों ने उठाया हुआ है। खरबों इसके मौकलात हैं, खरबों इसके जिन्नात हैं, खरबों इसके फरिश्ते हैं। जो बंदे इनका जिक्र अपने मश्क वजूदगा पर करते हैं, वो सारे मौकलात मखलूक़ात उसके ताबे होकर उसके काम करना शुरू कर देते हैं, उसके लताइफ को नूर देते हैं, लतीफ़े ज़िंदा होना शुरू हो जाते हैं। वो उनका अपना अपना कॉन्टैक्ट अल्लाह से जुड़ना शुरू हो जाता है, और बंदे पर छमा छम रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। ये ज़िक्र बिल जहर ऊँची आवाज़ में मैंने आपको बता दिया, आपने कैसे करना है, ये किया करें, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ज़िक्र बिल जहर को आस्ता आस्ता सांस में लेकर आएँ, फिर तसव्वुर में लेकर आएँ। इंशाअल्लाह अगले बयान में बताऊंगा इनको सांस और तसव्वुर में कैसे लेकर आना है। अल्लाह हम सब को ज़िक्र इलाही की ख़ास ख़ास तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िक्र इलाही हमारा 24 घंटे और जारी और सारी फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।